नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अंजलि मैम हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस समय घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ में कर रहे होंगे। आप जानते हैं, हिंदी भाषा में किसी भी वर्ण को लिखते और बोलते समय हमें वर्ण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्णों की सहायता से ही बच्चों शब्द बनते हैं और शब्दों की सहायता से ही वाक्य बनते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वर्ण के बारे में जानकारी दूंगी। जैसे क, अ, म, अ, ल, अ वर्ण है। इन वर्णों को जब एक साथ मिलाया जाता है तब कमल शब्द बनता है। ठीक उसी प्रकार ब, आ, द, अ, ल, अ बादल, ये शब्द कई ध्वनि अर्थात वर्णों से मिलकर बने हैं। किसी भी भाषा को बोलते समय मुख से जो ध्वनि निकलती है उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती है तो अक्षर या वर्ण कहलाती है। बच्चों, वर्ण को जोड़कर शब्द बनते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हिंदी वर्णमाला अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, य, श्र। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। क से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य से व तक अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श से ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, य, श संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अंग, इय, ण, न और म वर्णमाला में पंचन वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। औ और आह क्रमशः अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग कहलाते हैं। औ अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया है, अतः यह आगत वर्ण के नाम से जाना जाता है। ड़ और ढ अतिरिक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इसकी संख्या 11 होती है। स्वरों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वे उसकी मात्राएं कहलाते हैं। सिर्फ अ को छोड़कर सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती है। स्वर के प्रकार, स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगता है। अ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग भी वर्ण में ही आते हैं। पहला है अनुस्वार। इसका प्रयोग किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंडा, पंखा, अंगूर आदि। अनुनासिक, इसका प्रयोग किसी भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में होता है। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे सांप, पांच, आंख आदि। विसर्ग, इसका प्रयोग किसी भी व्यंजन के सामने दो बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है।
जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। बच्चों, मैं आपको एक विशेष बात बताती हूँ कि ऐसे कई शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। अ अर्थात आगत ध्वनि, हिंदी में इसके उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार चिन्ह विकसित किया गया है। इससे बनने वाले शब्द हैं डॉक्टर, चौक, ऑफिस, चॉकलेट आदि। बच्चों, प्रत्येक स्वर का अपना एक मात्रा चिन्ह होता है। सिर्फ अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, किंतु हर एक व्यंजन के साथ यह मौजूद होता है। इस स्लाइड में आपको स्वर, उनकी मात्राएं तथा उससे बनने वाले शब्द दिखाए गए हैं। इसे ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते। सभी व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना वह व्यंजन पूरा नहीं होता, बल्कि आधा होता है। आधे व्यंजन को हम व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर दर्शाते हैं। पहला, संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, श संयुक्त व्यंजन है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से ये व्यंजन बनते हैं। छ, क, श, अ से त्र, त, र, अ से ज्ञ, ज, इय, अ से श, श, र और अ से मिलकर बने हैं। संयुक्त अक्षर दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे क्यारी, क्य, इसमें एक व्यंजन आधा और दूसरा पूरा होता है। द्वित्व व्यंजन, ये दो समान वर्णों को जोड़कर बनता है। जैसे पत्ता, इसमें भी एक व्यंजन आधा और दूसरा पूरा होता है, किंतु इसमें दोनों ही व्यंजन समान होते हैं। जैसे त, पक्का, क आदि। अब हम र के रूप के बारे में जानेंगे। जब र किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है। यह तीन प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। र के तीनों रूपों में एक रेव और दो पदेन हैं। रेव अर्थात वर्ण के ऊपर और पदेन यानी वर्ण के नीचे, पैर या पाँव में। रेव, जब स्वर रहित र की आवाज किसी वर्ण से पहले आती है तो र बाद में आने वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। र के इस रूप को रेव कहते हैं। जैसे बर्फ, ब, अ, र, फ, अ। इस शब्द में ब के बाद र का उच्चारण हुआ है। र का प्रयोग पदेन के रूप में। इसमें अन्य व्यंजन आधा और र पूरा होता है, इसलिए यह जिस व्यंजन में होता है उसका उच्चारण उस वर्ण के बाद होता है। यह दो प्रकार का होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे यानी पैरों में होता है। पहला, ट्रेन। इसमें यह देखिए बच्चों, ट के बाद र का उच्चारण हो रहा है। ट, र, ए, न, अ। यह पदेन केवल ट वर्ग के वर्णों में प्रयोग में लाया जाता है। ट अर्थात ट, ठ, ड, ढ। या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो व्यंजन कर्व लिए हुए होते हैं उनके साथ उल्टे वी के रूप में इस र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा र का रूप है जिसमें र का प्रयोग खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ किया जाता है। यह पदेन केवल ट वर्ग के अलावा सभी वर्णों के में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे प्रथा, प, र, अ, थ, आ, प्रथा। यहाँ पर प के बाद र का उच्चारण हुआ है। अब मैं आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताऊंगी। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। इस तरह वर्ण विच्छेद का अर्थ हुआ प्रत्येक वर्ण को अलग करना। जब शब्द से उसके सभी वर्णों को
अलग कर दिया जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ लड़की, पहाड़ी, कमल, मैदान, सड़क और अज्ञान का वर्ण विच्छेद करके आपको दिखलाया गया है। मैं आपको खिलौना शब्द का वर्ण विच्छेद करके बताऊंगी। ख जोड़, इ जोड़, ल जोड़, औ जोड़, न जोड़, आ। बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिए कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब व्यंजन के साथ जो मात्रा लगी होती है उस मात्रा को न लिखते हुए उस मात्रा चिन्ह का स्वर लिखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो आपको आज वर्ण के बारे में जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी और हिंदी व्याकरण से वर्ण पढ़ते समय आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपको बिटवीन अस पर वर्ण से संबंधित जो रिसोर्स दिए गए हैं उसे ध्यान से देखिए और पढ़िए और वर्ण से संबंधित वर्कशीट को पंच पेपर पर हल कीजिए। धन्यवाद।